जेल में बैठे हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी अब एक्टिव हो गए, क्योंकि उन्होंने राना तनवीर को ये अहकाम दिए कि वो स्पीकर के साथ अफगानिस्तान भी जाएं, क्योंकि वो दौरा मुलतवी हुआ। लेकिन अगले आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी हो या बाकी मामलात हों, उसमें भी अब अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात खुद हिस्सादार भी होगी। क्या वजह है कि अब मामलात जितनी तेज़ी के साथ उठ रहे थे उतनी तेज़ी के साथ अब बैठना भी शुरू हो गए। कुछ ही देर पहले अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी किस्म के मामलात थे, जिसमें मियाँ इफ्तिखार साहब का एक जुमला कि कौन सी पीडीएम तो रही नहीं, हमें कहाँ वापस जाना है। तो अब पीडीएम नहीं रही है या वाकई अब पीडीएम टूट फूट का शिकार हो गई। हम बात करेंगे, हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल मौजूद हैं। लगारी साहब आपको बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। और राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। राना साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। राना साहब, तो फिर पीडीएम जो है वो शेख रशीद साहब कहते हैं टाएं टाएं फिश, तो वो टाएं टाएं फिश वाला मामला है या पीडीएम में रहते हुए आप उन्हीं असम्बलियों को जिनको जाली करार दे रहे, उसी वज़ीर आज़म को जिसे आप सेलेक्टेड कह रहे हैं, उनकी इस्लाहाती कमेटियों का भी हिस्सा होंगे। हुकूमत के साथ अपोजिशन का जो एक रोल होता है, अब वो रोल अदा करने के लिए भी अब अपनी जमात के तौर पर वापस आ रहे हैं। राना एहसान साहब, आप सुन रहे हैं? जी, अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी राना एहसान साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो असम्बलियां जो जाली थीं, जो वज़ीर आज़म जो सिलेक्टेड था, अब वो तमाम लोगों के साथ आप उसी तरह से काम करेंगे, तो पीडीएम कहां है? आपका वो जो जद्दोजहद है वो कहां है? देखिए, पीडीएम वही है जहां थी, और मैं समझता हूं कि ये पीडीएम ने ठीक किया, क्योंकि अगर 10 जमातों में से हर जमात अपनी मर्जी के मुताबिक जो है, जब उनका छोटा सा मफाद आए तो वो हुकूमत के साथ जो है वो बातचीत करे, हुकूमत से वोट ले, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। तो ये जो हमने ये जो शो कॉज नोटिस दिए, ये सिर्फ सवाल था कि आपने बाप से जाके क्यों वोट लिए, आपने पीडीएम के प्लेटफॉर्म में आके क्यों नहीं अपना बयानिया जो है वो दिया, क्यों नहीं आपने पीडीएम के मेंबर्स को कन्विंस किया कि वो आपको जो है वो सपोर्ट करें जो है वो ऑपोजिशन लीडर के लिए। तो ये जो है वो अगर ये ना किया जाता तो मेरे ख्याल से एक तो जो है वो हर जमात अपना रुख ले लेती और वो पीडीएम के लिए आगे खतरनाक होता। तो पीडीएम जो है अगर आज 9 जमातें हैं तो वो अपना जो है वो कारवां आगे बढ़ाएगी, अपने मौक़िफ़ के साथ आगे लेके चलेगी। तो मैं नहीं समझता कि पीडीएम वीक हुई है। अगर और ये देखें, हम लोग अपने पाकिस्तान की तारीख की सही मोड़ पे आके खड़े हुए हैं और हमारी डायरेक्शन ठीक है। तो जो भी पार्टी इससे निकलेगी या अलहदगी इख्तियार करेगी, वो ओवरऑल लॉन्ग रन में नुकसान उठाएगी। और अगर कोई भी तहरीक चल रही है, मैं बिलीव करता हूँ कि उसके अंदर फिर जो भी फैसले होने हैं वो इत्तेफाक के साथ होंगे, और कोई भी पार्टी अपना अलहदगी के अंदर ऐसा फैसला नहीं करेगी। राना साहब, अब भी कोई तहरीक चलने की कोई गुंजाइश है सर? देखिए, आईनी तरीके से पहले भी पीडीएम आइन के मुताबिक चल रही थी। कोई इस तरह का अमल पीडीएम ने नहीं किया जो आइन के मुतरादिफ हो, खिलाफ हो। तो आगे अगर मुमकिन है कि अगर कुछ जमातें जो बाकी रह गई हैं वो लॉन्ग मार्च करें या और तरीक़ाकार देखी जाए जिसके अंदर हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए, या हुकूमत के ऊपर जो है हुकूमत से निजात इख्तियार करने के जो है वो तरीक़ाकार निकाले जाएं, वो पीडीएम की बाकी जमातें बैठ के फैसला करेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक फैसला हो गया जिसके अंदर ये शो कॉज। मैं लगारी साहब का तज्जिया इस पे ले लूँ। लगारी साहब, बुनियादी तौर पर 10 जमातें, 2 जमातें निकल गई हैं, एक तो पहले ही किसी वजह से निकल गई, दो जमातें निकल गई। 8 जमातों में भी 2 ही बड़ी जमातें बुनियादी तौर पर हैं, तीसरी भी चले मैंगल साहब की जमात को कहा जाए, बाकी तो जमातों के पास किसी के पास 1 है, 2 है, चलें 4 कर लेते हैं, अचक साहब भी कर लेते हैं। तो सर क्या हासिल हुआ है सारी प्रैक्टिस का जो पिछले 6-8 महीनों से चल रही थी, इससे हासिल पीडीएम ने क्या किया? राना एहसान साहब एक बहुत संजीदा सियासतदान है और हम उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं।
उन्होंने दो बातें की हैं। एक तो ये कि शोकाज नोटिस, मेरा अब भी ये कहना है कि शोकाज नोटिस का लफ्ज़ गलत था, बहुत गलत लफ्ज़ था और पब्लिक नहीं होना चाहिए था। इन्हें ये सारे मामलात मीडिया के सामने लेकर नहीं आने चाहिए थे और वो जो उनका अपना फोरम था वहाँ बैठकर बात होनी चाहिए थी। और उसके अलावा ये जो दूसरा मामला है कि जनाब 9 जमातें रह गई हैं, अभी तक पीपल्स पार्टी ने ऐलान नहीं किया है और अवामी नेशनल पार्टी का दावा ये है कि हमें निकाला गया है, हम निकले नहीं हैं। तो अगर 2 पार्टियां रही हैं तो अब मेरे ख्याल में राना एहसान साहब की बात से तो ये लगता है कि उन्होंने दूसरी पार्टी को भी निकाल ही दिया है अपने तौर पर। तो मैंने 9 पार्टियां कही, 9 कहा जी उन्होंने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रखा है अभी 9 कहा है सर। अच्छा नहीं, 9 पार्टियां पहले तो जो ये हुकूमत की तरफ से 11 कहा जाता था तो मैं उनका -2 करके इसको गिन रहा हूँ। हालांकि एक पार्टी तो बेचारी पहले ही चली गई थी जी। और उसे तो किसी जगह पर अकोमोडेट किया ही नहीं गया था। इसका भी हमें अभी बाद में हमने मौलाना साहब से भी दरियाफ्त करना है कि उनको क्यों निकाला गया था, उनकी तरफ से क्या ख़ता हुई थी। खैर वो हो गया। और दूसरी बात यह है कि फैसले इत्तफाक़ राय से होने चाहिए। ये अच्छी बात है कि तमाम पार्टियों को मिलकर इत्तफाक़ राय से फैसले करते रहने चाहिए थे। अब भी जमात की सतह पर फैसला हुआ है। पीपल्स पार्टी ने पहले फैसला किया, नून लीग ने अब फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट में वापस जा रहे हैं, पार्लिमानी कमेटियों में वापस जा रहे हैं और अपना पार्लिमानी किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो बात जो लॉन्ग मार्च से पहले 26 मार्च से चंद दिन पहले जो सामने आई थी कि इस फिर मुंसलिक कर दिए गए थे लॉन्ग, वो उस वक्त भी गलत